हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत करता हूँ। साथ में अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। आज की मेरी मंत्रणा है भारत, रशिया और चाइना पे। हाँ जी, भारत, रशिया और चाइना पे एक और खबर आ रही है जिसमें रशिया ने जोर देकर बोला है इंडिया को कि वो आ जाए चाइना और एक बार फिर उसकी बातें करते हैं, दोस्ताना यारी दोस्ती और ये बातें क्या कहते हैं, बिजनेस की बात करेंगे वहाँ पे। एक बार तुम आ जाओ, मोदी जी को उन्होंने बुलाया है। पर मोदी जी जा नहीं रहे। उन्होंने दो तीन बातें कही हैं, शायद रशिया के राष्ट्रपति को, पुतिन को उन्होंने साफ कह दिया है भाई। भाई कैसे बैठ सकते हैं जो देश दुश्मन देश को एमिनेशन देता हो हमें मारने के लिए, उस बंदे के साथ हम दोस्ती निभाए तो कैसे? आप बताओ, कोई बंदा आपके साथ है, आप उसकी खिलाफत करते हैं, वो आप जाके बैठ पाएंगे उसके पास? क्या रशिया बैठ पाएगा? भैया ये सब बातें हमने रशिया को बोली हैं। हालांकि उसने कहा है कि रेड कारपेट बिछाने को तैयार है चाइना। चाइना रेड कारपेट बिछाने को बिल्कुल तैयार बैठा है। क्या आप एक बार तो आ जाओ, एक बार तो आ जाओ, बहुत जोर देकर उन्होंने फिर से कहा है। तो भाई अब क्या भैया, तुम जो पहले उसका करो, जो तुम पाकिस्तान को एमिनेशन दे रहे हो, अपने जहाज दे रहे हो, उसको टोटली बंद करो, फिर मैं आऊँगा, फिर बात होगी हमारी तुम्हारी। कोई भी बात हो, एमिनेशन देना बंद कर दो उनको इमीडिएट प्रभाव से, और अपने जो जहाज दिए हैं उनको भी देना बंद कर दो आगे से, तो मैं बात करने आऊँगा। और रशिया को भी कहा है, तुम जो पाकिस्तान के साथ डील कर रहे हो, क्या हमें उसकी खबर नहीं है? खबर नहीं है क्या हमें उसकी? ठीक है, हमारी आपकी स्ट्रेटजिक पार्टनर है, बहुत तगड़ी पार्टनरशिप है, पर आप क्यों पाकिस्तान के दर पे जा रहे हो अपना सामान बेचने? आप जा रहे हो ना पाकिस्तान के दर पे सामान बेचने, तो क्यों जा रहे हो भाई? किसने तुम्हें राय दी, जबकि तुम्हारा हमारा करार था सदा से ही कि मैं पाकिस्तान को हथियार नहीं बेचूंगा। और पाकिस्तान के पास पैसा कहाँ से आया? पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है, वो तो रशिया से लेके आपको देगा भाई। या रशिया ने आपको अड्डे में ले लिया है कि भैया मैं तुम्हें तुम ये काम करो तो ये हमारा हमने ये हमारे पाले में आ जाएगा इंडिया? हम नहीं आएंगे, हम बिल्कुल नहीं आएंगे। हम अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखेंगे, हमने अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र रखेंगे। उधर से अमेरिका जो हम पे डोरे डाल रहा उसको भी सुना दिए, भैया ठीक रहोगे तो काफ़ी काम हो जाएगा, ठीक नहीं रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई।
आपने क्या किया? आपके मार्को रूबियो ने कलकत्ता चले गए भाई, मिजोरम के पार्टियों को बुला लिया, उनसे मीटिंग कर ली। क्या हमें नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो इंडिया में आके? और इसीलिए हमने आपका स्वागत भी नहीं किया। हमने आपका स्वागत भी नहीं किया, इसलिए नहीं किया। अब आप क्या चाहते हो और क्या इंडिया से चाहते हो? इंडिया के विरुद्ध काम करना, इंडिया के बांग्लादेश में काम करना इंडिया के विरुद्ध, नेपाल में काम करना इंडिया के विरुद्ध, और मालदीव में भी चुपके से काम करना इंडिया के विरुद्ध। ये सब बातें क्या दर्शाती हैं? क्या दर्शाती है भाई ये सब बातें? ये बातें तो ये दर्शाती है हमें अपनी आँख कान नाक खुले रखने होंगे, और नाक भी खुले रखने होंगे। क्या पता तुम कौन सी सुगंध छोड़ दो भाई, क्या पता तुम कौन सी सुगंध छोड़ दो। हमने अपने कान, आँख, नाक सब कुछ खुला छोड़ रखा है भाई। तुम जो करते हो ना, तुम जो कर रहे हो वो बिल्कुल भी माने नहीं है। और इसीलिए हम कहते हैं हम भाई अमेरिका के साथ मिलके भी काम करेंगे, हम जर्मनी और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में मिलके काम करेंगे, हम काम करेंगे रशिया के साथ मिलके भी, हम काम करेंगे चाइना के साथ भी। हमने कभी मना नहीं किया तुम लोगों को कभी मना नहीं किया। अब तुम क्या चाहते हो हमसे, क्या नहीं चाहते, इसका रवानगी तो पता लगेगी जब हम मिल बैठेंगे, मिल बैठ के हम बात करेंगे। और भारतीय प्रधानमंत्री ने एक और बात कह दी, भैया मैं रशिया में बैठकर बात कर सकता हूँ शी जिनपिंग से, मैं चाइना में नहीं जाके बात कर सकता। रेड कार्पेट मैं बिछा देता हूँ इंडिया में, आ जाए और बात कर ले, आ जाए और बात कर ले। किसी भी बारे में, किसी भी बिंदु पे मोटी बात करेंगे हम उनसे। भैया क्या करेंगे? पहले तो आप जो यहाँ पे दोबारा ये करने की कोशिश कर रहे हो ना, जैसे अरुणाचल की धरती से दोबारा से आप करने की कोशिश कर रहे हो, उसका भी पता है। सिक्किम की अलग से भूमि पर आप अपना कुछ कर रहे हो, वो भी पता है। आप कर रहे हो गलवान की भूमि पर। भैया ऐसे काम नहीं चलते, ऐसे काम नहीं चलते भैया। तुम तो जो जीमियाए करते रहो और हमें चुग्गा चटाते रहो, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है भैया। तुम्हें साफ साफ काम करना पड़ेगा। पहले तो अपनी देश से अपनी फोर्स हटाओ, फोर्स हटाओ, फोर्स को पीछे ले जाओ। दूसरा, पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के मत देखो तो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। वो तुम्हारे एनिमेशन है, तुम्हारे हथियार है, तुम जानो। पर वो पाकिस्तान अमेरिका से लड़ता है तो लेने दो, पर तुम तो पड़ोसियों के नाते सही रहो भाई, तुम तो पड़ोसियों के नाते सही रहो। पर तुम कर क्या रहे हो, ये देखने वाली बात है। हम तो ये देखते हैं तुम कर क्या रहे हो, हम ये देखते रहते हैं और कुछ नहीं। उसी के बल पे सारी बात हो जाती है। भैया तुम कर क्या रहे हो? अब तुम आ जाओ, तुमसे FU-57 हम लेना चाहते हैं, पर तुम उसका शॉर्ट को भी देना चाहते हो। तुमने कुछ कह दिया हमसे, मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारे पायलट
तुम्हारा विमान उड़ा के देखें, तुम्हारा विमान उड़ा के देखे। तुम इस बात की गारंटी नहीं दे रहे भाई, हम क्या करें? हम Su-57 को अब तक ले लिया होता, पर उसकी प्रॉब्लम ये है ना, हमारे पायलट कुछ और कह रहे हैं, तो हमारे पास, तुम कहते हो उसका ट्रेनिंग विमान नहीं, हमारे पास दो सीटों वाला विमान तो बना के रखो ना, 2 सीटों वाला विमान बना के रखो Su-57, तब तो हमें भी पता लगे वो कैसा जहाज है, क्या है क्या नहीं है। तुम तो काम ही तुम्हारे उल्टे हैं सारे के सारे। तो हम तो कैसे ले, हम सारे 57 ले लेंगे भाई, A to Z 57, क्योंकि वो इंडिया में बनेगा। लेकिन उसका हाल ये है कि पहले तुम उसकी ट्रेनिंग दो हमारे को उसकी ट्रेनिंग दो, हमारे उसको 2 जहाज बनाओ ट्रेनिंग के, तभी तो बात होगी ना आगे। मेरे को तो बहुत पसंद है, हमारे को तो बहुत पसंद है, तभी ले नहीं रहे। वो भी ऐसे कर रहा है, अमेरिका भी इंजन नहीं दे रहा। भैया देर सवेर तो हम बना ही लेंगे ना, हमारे वैज्ञानिक पीछे लगे हुए हैं। देर सवेर M का बना कर ही दम लेंगे, और दम भी ऐसा लेंगे जो दुनिया देखेगी भाई। हमारे वैज्ञानिक उसके पीछे पड़े हुए हैं, ये ना समझो कि हम खाली हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए भाई। तो इतनी साफ बात रशिया को कह दी है, और ये बात शी जिनपिंग के पास भी पहुंच गई होगी भाई। अगर तुम चाहते हो हम तुम्हारे पाले में रहें, तो अपनी सेनाएं पीछे बुलाओ और पाकिस्तान को हथियार देने बंद कर दो। बस इतनी सी बात कही है तुम्हारे को। तुमसे ये नहीं मांगा कि भैया ये जो है हमारे नाम कर दो, अपना तिब्बत भी, ये भी छोड़ने को हम तैयार हैं, पर तुम बात तो नहीं मान रहे ना हमारी। कम से कम तुम अपनी सेनाओं को कैलाश पर्वत के पीछे तो ले जा सकते हो ना। कैलाश पर्वत इंडिया में आने दो, हम तुम्हारे हो जाएंगे। हमें क्या दिक्कत है, हम लड़ना थोड़ा चाहते हैं, हम हर एक बंदे से लड़ना नहीं चाहते, हम हर एक बंदे से लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ना चाहते किसी से। तो अब से बात क्या रह जाती है? उधर अमेरिका अपने आप को दादा दिखाता है, इधर तुम दादा दिखाते हो। भैया तुम दादा बनते रहो, हम भी अपने आप में दादा हैं, है ना। तुम अपने आप में दादा हो, हम अपने आप में दादा हैं। हमने किसी को कुछ नहीं कहा, हम अपना सामान अपना पास बनाएंगे, और जो नहीं होता तो ले लेते हैं, तुमसे ले लेंगे, चाइना से ले लेंगे, रशिया से ले लेंगे, या फिर अमेरिका से ले लेंगे, या जो काम की चीज़ होगी हम फ्रांस या इंग्लैंड से खरीद लेंगे, जर्मनी से खरीद लेंगे भाई। इसलिए तुमको अगर हमें चाहना है, मतलब ये कि तुमको ये चाहना है कि भैया इंडिया हमारे पाले में आ जाए, वो ना जाए क्या कहते हैं अमेरिका के पाले में। भैया पहला तो पहले पड़ोसी है हमारे लिए। तुम सुधर जाओ, हम सुधर जाएंगे। तुम सुधर जाओ, तुम्हारी कंपनियों को हम इंडिया में आने की इजाज़त दे देंगे। तुम चले जाओ बिल्कुल पीछे कैलाश पर्वत के, तुम चले जाओ शिनजियांग के पीछे। है हिम्मत तुम्हारे अंदर? है हिम्मत? नहीं हिम्मत तो फिर इस तरह की बात करने की जरूरत ही नहीं, हम भी तैयार बैठे हैं।
ये बात रशिया को भी साफ तौर पे कन्वे कर दी गई है भाई। हम FU-57 से मुंह नहीं मोड़ रहे, पर उसको ट्रेनिंग जहाज, उसको पहले जैसे जहाज हमें बताने पड़ेंगे। तुमने पहले भी एक बार हमने धोखा दिया था, रशिया को कह रहे हैं, तुमने पहले भी एक बार हमको धोखा दिया था भैया। तुम्हारे 2006 में जो ट्रीटी हुई थी तुम्हारे साथ, उसमें तुमने हमें SU-57 में घुसने भी नहीं दिया भाई, घुसने भी नहीं दिया था। तभी हमने प्यार से पीछे हो गए थे। कम्युनिकेशन तो हमारा तुम्हारा यूज़ करते हैं सारा, इसलिए हमने प्यार से पीछे हो गए। और भैया तुम देखो, तुम्हारा काम देखो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अभी वही बात है, वो बात नहीं है अब। तुम्हारे अनुसार और मेरे अनुसार इंडिया बहुत आगे जा चुका है। इंडिया को काफ़ी कुछ और कर भी देना चाहते हैं। इंडिया ऐसा बन गया है कि अपने जहाज, अपने भले ही आज हम सिर्फ जहाज़ों में ही पीछे हैं तुमसे। जिस दिन जहाज बना लिए सारी दुनिया देखेगी। और ये बात जान लो कि ऐसे जहाज बनेंगे इंडिया के जो के कमाल होंगे। जिसकी तुम 5-6 डिग्री की बात करते हो ना भैया, 6G बनाएंगे। मैं 10G बनाने की सोच रहा हूँ, मैं 10G बनाने की सोच रहा हूँ। और अपने उसको क्या कहते हैं, ये जो ड्रोन है, ऐसा जहाज बनाने की सोच रहा हूँ भाई। अब आप देखो, आपने चाइना से हमारे लिए क्या करवा सकते हो, आप क्या कर सकते हो भैया। अगर हमें जाने से रोकना है तो ये सब बातें करनी ज़रूरी होंगी, वरना हमें तो पोलर वर्ल्ड ही अच्छा। वो भी क्यों, हमारे अमेरिका भी ऐसे कर रहा है, चाइना भी ऐसे कर रहा है, क्या कहते हैं, इंग्लैंड और जर्मनी वगैरह भी खेलते रहते हैं। भाड़ में जाओ, करो जो मर्जी जी में आए करो, हमें जो हमारे जी में आएगा वो हम जरूर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ताकि फिलहाल मैं अपने सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ और साथ में अपने उन सब्सक्राइब भाइयों से कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद धन्यवाद।